बांडीपोरा, गुरेज और तुलेल में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रामबन के महू में भी ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं जोजिला दर्रे पर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लेह श्रीनगर रोड पर यातायात को फिलहाल बहाल कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी बिलाल और हमारे सहयोगी सईद इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बिलाल का रुख कर लेते हैं। बिलाल, रामबन के महू में ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? क्या अपडेट्स है मौसम के लिहाज से? बिलाल। बिल्कुल जास्मीन, देखिए मौसम ने जो करवट बदली है। कल जिला रामबन के अतराफ में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। देर रात तक बारिश का सिलसिला मैदानी इलाकों में रहा और जो सुबह की तस्वीर थी वो बहुत ही दिलकश थी, क्योंकि सुबह धूप खिलते ही पहाड़ जो है जिला रामबन के, जिसमें वादी महूमंगित है, नील टॉप और पोगल परिस्तान के इलाका जात है और वहीं पर बूल दगन टॉप के इलाका जात में बर्फबारी के नज़ारे देखने को मिले। और एकदम से मौसम ने जो है करवट बदली है, उसका असर जो है मामूलात जिंदगी पर भी पड़ा है। लोग जो है आज घरों से जब बाहर निकले तो उन्होंने जैकेट पहने हुए थे और मतलब सर्दियों के जो पहनने की जो अशिया है वो अब निकल आई है। तो इससे जाहिर होता है कि मौसम ने करवट बदल दी है। काफी दिनों से खुश्की चल रही थी, बारिश न होने की वजह से यहाँ पर जो माहौल जो है वो आलूदा सा नजर आता था, लेकिन इसी दौरान फसल वगैरह भी काटी जा रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश थोड़ी रुक के ही आए ताकि वो अपनी फसल को जो है वो पूरे तरीके से जमा कर दे, सर्दियों के लिए जो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ताहम कल जो है मौसम ने करवट बदली, देर रात तक बारिश रही और काफी बारिश हुई, जिसके बाद जो है सुबह के वक्त में पहाड़ी इलाकों में बर्फ देखने को मिली है। तो जिला रामबन से यही रिपोर्ट है कि बर्फबारी यहाँ हुई है। वहीं हम जम्मू से नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो ट्रैफिक आज भी मामूल के मुताबिक यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि बारिशों के बाद अक्सर हमने देखा है कि ट्रैफिक जो है मुतासिर होता है। लेकिन आज की बारिश की खुशाइन बात यह है कि बारिश ने मौसम तो बदला ही बदला, लेकिन हाईवे पर जो है ट्रैफिक के मूवमेंट को नहीं बदला है। ट्रैफिक इसको एज पर रूटीन चल रही है। मौसम भी अब सुधार आ चुका है। की जाती है बिल्कुल बिलाल, और तस्वीरें भी हम साथ साथ देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। बर्फबारी के बाद जो धूप खिली है उसके बाद पहाड़ों का नजारा देखते ही बनता है। सईद, किस तरीके का नजारा वहां पर बना हुआ है? और ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है घाटी में अब। देखिए जास्मीन, अगर हम बांडीपोरा जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर रात भर बारिशें हुई, लेकिन जो बांडीपोरा का सरहदी क्षेत्र है गुरेज और तुलील, वहां पे बर्फबारी हुई है। राजदान टॉप पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। और जास्मीन में आपको बताता चलूं, जो तुलेल वादी है वहां के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। और इस बर्फबारी की वजह से अगर किसी को राहत मिली है तो वो दो विभाग हैं। एक तो है महकमा जंगलात, क्योंकि अगर हम कश्मीर के जंगलात की बात करेंगे तो कुछ अरसे से जो जंगलात है वहां पे आग लग जाती थी, लेकिन अब वो जो सिलसिला वो रुक जाएगा। दूसरा जो जल शक्ति विभाग है, अब उसको पानी की कई किल्लत थी कई इलाकों में, लेकिन उस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बर्फबारी का सिलसिला वो जारी है और जो ट्रैफिक है वो बांडीपोरा गुरेज रोड पर दबा है। ताहम जो ड्राइवर है उनको कहा गया कि वो एहतियात से चले, क्योंकि अब फिसलन के वाकत पेश आ सकते हैं। और जो बर्फबारी का सिलसिला पूरी गुरेज और तुलील वादी में वो फिलहाल रुक गया है। जी जास्मीन। साथ ही सईद, क्योंकि इससे पहले जो ऑटम का सीजन था, जो पतझड़ का मौसम था, उसके बाद अब मौसम ने ये करवट ली है, तो क्या हम ये माने कि अब यहाँ से ठंड का आगाज हो गया है और फिर जो विंटर टूरिज्म है उसकी भी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी? क्योंकि कश्मीर घाटी विंटर टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में खास तौर पर जानी जाती है। बर्फ में सयाह यहाँ पर ज्यादा आते हैं, तो क्या हम ये माने कि टूरिस्ट सीजन की भी शुरुआत हो गई है यहीं से? जी बिल्कुल जास्मीन, आपने सही फरमाया कि अब जो विंटर टूरिज्म है अब उसको थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्शन मिल जाएगी, क्योंकि जो वहां से टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो भी चाहते हैं कि वो उनको बर्फबारी का नजारा देखने को मिले। और जब अक्टूबर के महीने में बर्फबारी हो रही है तो उस जो टूरिस्ट है वो ज्यादा इस चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो सर्दी है, जो अगर हम यहाँ पे जो आम नागरिक है वो इस बर्फबारी या बारिशों से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि काफी समय तक यहाँ पे खुशहाली 2 महीने तक बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन अब जो बर्फबारी हुई है खासकर पहाड़ों पे, उससे क्या है कि लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत डाउन हो गया, सर्दियां बढ़ गई है, लेकिन टूरिस्ट फिलहाल इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें जास्मीन की गुरेज में भी इस वक्त टूरिस्ट मौजूद है, और जब वो पहाड़ों पे उन्होंने देखी कि बर्फबारी हो रही है तो वो इस चीज को काफी एंजॉय करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि विंटर टूरिज्म की अब कश्मीर में शुरुआत हो चुकी है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिलाल,
क्योंकि जिस तरीके से माना यह जा रहा है कि बर्फबारी हो गई है बहुत से ऊपरी इलाकों में, तो विंटर टूरिज्म की भी यहां से अब शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में नेशनल हाईवेज को दुरुस्त करना और इसके अलावा रास्तों को और दुरुस्त करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पर ऐसे समय में जब हमने कुछ समय पहले देखा कि किस तरीके से भारी भरकम लैंडस्लाइड्स रास्तों पर हुए, नेशनल हाईवेज पर किस तरीके से एक क्षति देखने को मिली। उसके बाद प्रशासन के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि यहाँ के रास्तों को सही किया जाए, सुचारू किया जाए, ताकि दूर दराज से जो टूरिस्ट आते हैं, जो सयाह यहाँ पहुंचते हैं, उन्हें कम से कम ट्रैवलिंग में, यातायात में तो कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल जैस्मिन, आपने दुरुस्त बात कही। जो विंटर्स आते हैं वो जिला रामबन के अंदर नेशनल हाईवे को मेंटेन रखना, उस पर ट्रैफिक की आवाजाही रखना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जोन है जिला रामबन जो है, इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है 4 लाइन प्रोजेक्ट का। उसके असरात जो है वो लैंडस्लाइड की शक्ल में हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यातायात काफी दिनों तक बंद रहती है। और इसका डायरेक्ट जो असर है, आपने बात दुरुस्त कही कि टूरिस्ट पर पड़ता है, टूरिज्म पे पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो बुकिंग करके आता है मुल्क के दीगर हिस्सों से, जब वो अपने मकाम पर पहुंच नहीं पाता, वो निराश होकर यहाँ से वापस जाता है। हाँ। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो विंटर टूरिज्म तभी कामयाब होगा जब यहाँ पे यातायात बेहतरीन तरीके से होगा। नेशनल हाईवे का जो सफर है वो लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जम्मू और उधमपुर तक ट्रेन के जरिए आते हैं और वहां से वो गाड़ियों के जरिए जिला रामबन से होकर वादी कश्मीर की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए सफर आसान करना वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये चैलेंज भी है। पास्ट में हमने देखा है कि काफी मुश्किलात आई है, लेकिन इस बार हम यही उम्मीद करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सभी जो जिम्मेदार शोबे है यहाँ पर, वो हाईवे की जो ट्रैफिक मूवमेंट को है वो यकीनी बनाए, ताकि किसी भी तरह के मुसाफिर को या टूरिस्ट को परेशानियों का सामना ना हो, ताकि विंटर वाला सीजन भी हमारा इसी तरीके से, जैसे हमारे गर्मी का मौसम गया, खुशहाल जाए और टूरिस्ट बहुत ज्यादा लोग आए। जिस तरह हमारे समर में बहुत ज्यादा लोग देश भर से यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, हम उम्मीद करते हैं और उनको वेलकम करते हैं कि इस मौसम सरमा का लुत्फ लेने के लिए वो जम्मू कश्मीर का रुख करें। बिल्कुल बिलाल, और क्योंकि पर्यटन जो है वो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, खासतौर पर कश्मीर की, और क्योंकि यहाँ से सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, बर्फबारी कई जगह रिकॉर्ड की जा चुकी है, तो विंटर टूरिज्म की भी खुशहाल शुरुआत की उम्मीद हर कोई कर रहा है। सईद और बिलाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।